वो 500 रुपए का आपका कोर्स है, आप 500 पे एनरोल हो सकते हैं, साथ में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आपको फ्री मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज आप सभी स्टूडेंट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, बस बीकॉम ऑनर्स का रहता है। तो आप समझ पाओगे कि सेमेस्टर 2 में आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था, है ना? जैसे कि आपका सब्जेक्ट्स था कॉर्पोरेट अकाउंट, उसमें इतने परेशान हुए थे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही आप कंपनी लॉ में भी थोड़ा परेशान हुए थे, ऐसे ही आप एचआरएम में भी थोड़ा परेशान हुए थे, ऐसे आप सारे सब्जेक्ट में परेशान हुए थे। तो परेशानी का एक ही वजह था आपका, मात्र कि आपने शुरू से स्टार्टिंग से स्टडी नहीं किया था। अब रिजल्ट का तो मेरे हिसाब से आप वेट नहीं करोगे। जिस बच्चे ने रिजल्ट का वेट किया तो एक एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आया था, तो तब थोड़ी ना पढ़ाई स्टार्ट करोगे। ना ही आपको डेट शीट का वेट कर, आपका एग्जाम जो है दिसंबर 15 के आसपास या 13 दिसंबर, यानी आपके पास दिसंबर नहीं है, आपके पास दिसंबर से कम टाइम का समय है जहां पे आपका एग्जाम होगा। लेस देन आपका दिसंबर से बड़ा कम टाइम होगा। तो अगर मैं दिसंबर की बात करूं, जैसे आपके पास टाइम की मैं बात करूं, तो टाइम कितना है आपके पास? अब जून निकल गया, आपके पास जुलाई है। ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही अवेयर कर रहा हूं, जुलाई के बाद आपके पास अगस्त है, आपके पास सितंबर है, आपके पास अक्टूबर है और आपके पास नवंबर है। सिर्फ मात्र आपके पास 5 महीने हैं। और ये सीजन ऐसा होता है जहां पे आपको कुछ छुट्टियां मैंडेटरी लेनी पड़ जाती है। जैसे आपके दिवाली आ जाते हैं, दशहरे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है इस सेकंड हाफ वाले में, और दूसरा मैरिज का भी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एक ऐसा अपना टाइम टेबल बनाना होगा, ऐसे पढ़ना होगा कि आप एग्जाम आते आते आपको इतनी ज्यादा, जैसे कि 4 4 घंटे 6 6 घंटे क्लासेस देख रहे हैं, 8 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वैसी ना आए। मात्र मैं अभी से आपको बोलूं, डेली के सिर्फ 1 घंटे आपको करना क्या है, डेली के 1 घंटे आपको स्टडी करना है। 1 से 1.5 घंटे पूरे 24 घंटे में निकालना है। जिस दिन आप 1 से 1.5 घंटे नहीं पढ़ पाओ, समझो आपने उस दिन कुछ मिस्टेक किया है। उस दिन खुद को पनिशमेंट देने के लिए आपको क्या करना है, उस दिन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, मतलब कि 3 घंटे पढ़ना पढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम देके अभी तो टेंशन फ्री हुए हैं, थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये टेंशन लाइफ में कभी नहीं खत्म होती। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आपने देखा होगा ये चीजें निकल जाए तो ये हो जाएगा, ये निकल जाए तो ये हो जाएगा। आप 10th से सोच रहे हो, 10th का पेपर खत्म हो जाए 11th में पढ़ूंगा, फिर 11th में कहानी, 11th से पेपर खत्म हो जाए 12th, 12th में भी वही कहानी, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर खत्म हो जाए सेकंड। तो अवेयर हो जाइए, आपको इसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा अभी से प्लान करके चलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कैसे पढ़ना है, जहां भी आपको पढ़ना है, जिस बच्चों को कंफर्ट ऑफलाइन में रहते हैं, आपके नियर बाय जो भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वहां पढ़ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में जिस टीचर का आपको सूटेबल लगता है आप वहां पढ़ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके बस 5 महीने बचे हैं और इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। मैं सही बताऊं तो काफी सारी उम्मीदें हैं आपके। अगर सेमेस्टर 1 के अंदर आपने दोनों पेपर तो दे दिए, फर्स्ट ईयर के अंदर कंपैरेटिवली आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। जो गलती आपने फर्स्ट ईयर के अंदर करा, सपोज आपके फर्स्ट ईयर में कम सीजीपी आती है, तो आपको सेकेंड ईयर में इसको अच्छा करने का, एवरेज करने का एक गुड आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है। फाइनल ईयर में आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी से पढ़ने लगिए। आपके सब्जेक्ट्स को मैं बता चुका हूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर फिर से अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं सब्जेक्ट्स बता दूं। अगर आप हो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट, अगर आप हो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट, तो नंबर 1 सब्जेक्ट्स आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, नंबर 2 आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स है, नंबर 3 आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। सेम अगर मैं बात करूं, बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, तो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपके पास बिजनेस मैथ्स है यहाँ पे आपके पास, और आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है। ये सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। अगर मैं सिंपल सी कहानी बताऊं, मेरे पीछे आप इमेज भी देख रहे हो, हमारे हिंदुस्तान की पूरी जीडीपी मिला लो
तो क्या है 3.2 ट्रिलियन। और ये एक बंदा जो कि फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करता है, लहरी फिंक के नाम से, ब्लैक रॉक कंपनी है, इसने अपने लाइफ को फाइनेंस के अंदर ही सारा का सारा डेडिकेटेड किया है। और इसके नेट वर्थ आप जानोगे ना, एसेट्स मैनेजमेंट कितने करता है, 9.1 ट्रिलियन। यानी जितना हिंदुस्तान पूरे 3 साल में जीडीपी करेगा, उतना वो अकेले लेके चल रहा है। ये एक ऐसा बंदा है जिसने फाइनेंशियल एसेट्स को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि ये किसी भी कंट्री, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री में अपनी इच्छा से वो कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इतनी पावर है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। बाकी अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो जैसे कि बजाज हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, इसका तो आईपीओ भी आने वाला है, आज से ओपन हो गया शायद, टाटा कैपिटल हो गया, चोलामंडलम हो गया, आपका एलएनटी फाइनेंस हो गया, आदित्य बिरला हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया। तो इतने सारे मैंने नाम बताए। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले की अलग से जॉब होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका आगे डेफिनेटली इंटरेस्ट सीएफए में आएगा, और सीएफए जब आप करोगे तो यहाँ पे आप इजीली अपने आप को अच्छे पोस्ट पे जॉब को ले जा पाओगे। तो हमारे ना, देखो ध्यान देना, जो हमारे सब्जेक्ट्स होता है ना, यही सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट हमारे करियर को डिसाइड करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि अकाउंट्स अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चों को इकोनॉमिक्स अच्छा लग रहा है। तो एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि रियल लाइफ से आपके कनेक्टेड रहता है, दैट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका लेंदी सब्जेक्ट्स है, और साथ के साथ मैं बात करूं बिजनेस मैथ्स, तो जिसने 12th में मैथ्स पढ़ी है तो उससे बहुत ही एडवांस मैथ्स है आपका बिजनेस मैथ्स में, और उससे लेंदी भी है। तो आप समझ सकते हो कि तीनों सब्जेक्ट थोड़े मुश्किल हैं। मैं इम्पॉसिबल तो किसी को भी नहीं कहता, मेरे लिए तो कॉर्पोरेट भी आसान ही था, लेकिन वो आप डिसाइड करोगे ना कि कॉर्पोरेट अकाउंट कैसा था। तो ये सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं, आप अपने स्टडी को अभी से तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप कब से स्टार्ट करोगे, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को लगता है, जिन बच्चों को ट्रस्ट है, वो बच्चे अब पढ़ सकते हैं। बैचेस स्टार्ट मैंने भी कर दिया है, हालांकि मैंने कब किया है, कल से एफएम का बैच स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्लैक रॉक वाला बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टाइमिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कल इवनिंग में, और इवनिंग में आपका 6:30 टू 7:30 या 8 मान लो, आप कल का बैच रहने वाला है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, और बिजनेस स्टैट्स का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, और बिजनेस मैथ्स का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। सभी का अगर आप टाइम टेबल जानना चाहते हो तो आप देखेंगे, सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, सेकेंड ईयर में आ चुके हो। यहाँ पे आप देखो, आपका टीटीएस में 6:30 से 7:30 तो मैं पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यकीन मानिएगा उस लेवल का पढ़ाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो उससे बाहर आएंगे ही नहीं। और सेम बिजनेस स्टैट्स का टीटीएस में ही आपका 8 से 9 है क्लास, फिर से ये भी लाइव क्लास है। बिजनेस मैथ का फिर एमडब्ल्यूएफ में 8 से 9 है, ये भी लाइव क्लास है। कंपनी लॉ वगैरह तो है नहीं आपके पास। इसके साथ मैं अभी इतना कर रहा हूँ, मैंने एक टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने 4 यूनिट डाल दिए थे। तो अगर कोई बच्चा अभी फिलहाल के लिए, कोई बच्चा, क्योंकि वैसे तो सभी बच्चा कर रहा है, अगर 2 कोर्स कोई भी बच्चा ले लेता है, मान लेते हैं आपने एफएम लिया, तो एफएम के साथ आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के कोई पेमेंट नहीं देने, आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। मैंने 4 यूनिट पढ़ाया था, 5वें यूनिट में मैंने सोचा यार थ्योरेटिकल है, खुद बच्चे पढ़ लेंगे, तो जिसको मैंने पहले काफी मैं पेमेंट बेसिस पे रखता था, लेकिन अब मैंने सोचा इसको क्या थ्योरी एक बार रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं पेमेंट बेसिस पे वही कोर्स रखता हूं मेनली, जो कोर्स के मान के चलो कि मैं लाइव ले रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर तो मेरी मेहनत लग रही है, मेहनत तो सब में ही लग रही है, लेकिन एक है कि बहुत डेडिकेटेड, बहुत काम करना पड़ता है, तो उसका मैंने कोर्स का प्राइस रखा हुआ है, और काफी सारे खर्चे होते हैं। एनीवेज छोड़िए, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, वो 500 रुपए का आपका कोर्स है,
आप 500 पे एनरोल हो सकते हैं, साथ में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आपको फ्री मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा जेन्युइनली अगर फाइनेंशियली डिफिकल्टीज में है, वैसे तो हमने प्राइस इतना कम रखा हुआ है जिसके अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की तो बात नहीं होती, लेकिन किसी का कुछ कह नहीं सकते, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको जो भी बन पड़ेगा, जो भी डिस्काउंट हो पाएगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो आप कम्युनिकेट, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल रहा हूं, उस पर सीधा सीधा आप कम्युनिकेट कर लेंगे। तो बस ओवरऑल मेरा कंक्लूजन आज के वीडियो की बताऊं तो पेपर खत्म, रिलैक्स तो हो गए हो, आज रिलैक्स कर लो। आप डेली ही रिलैक्स होगे, लेकिन 1 घंटा पढ़ो तो आपका डेली रिलैक्स जाएगा टिल एग्जाम। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो एग्जाम से 1 महीने पहले आपकी हालात बहुत बेकार हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कैसे करना है नहीं करना है, तो वो नौबत, वो सिचुएशन मत आने दो। तो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ा गाइडेंस भी मिल रहा होगा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा लास्ट में कि आप मुझसे ज्वाइन करिए। अब YouTube के अंदर क्लासेस आएंगी या नहीं आएंगे, डेफिनेटली YouTube पे क्लासेस आती है, लेकिन YouTube पे क्लासेस का टाइम जैसे जैसे मिलेगा आपको वेट करना पड़ता है। कोई बच्चा ये चाहता है कि सर हमें क्या चाहिए, टाइम टेबल के हिसाब से चाहिए, हमें लाइव क्लास ज्वाइन करना है, तो उनके लिए एप्लीकेशन है। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास या फिर वेट कर लेता है या फिर लापरवाही करके पढ़ना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब पे ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मैं अभी देखने बैठूं तो 4 शॉट पहले देख लूंगा, आधे घंटे की क्लास में पता नहीं कितने शॉट, और लास्ट में मैं बंद करके या बैटरी बंद हो जाएगा या फोन बंद करके सो जाऊंगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी सारा फैसला आपको करना है, आपका हार्डकोर मनी है, आपका हार्डकोर टाइम है, आपके वैल्यूएबल सारी चीजें, आपको फैसला करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बेनिफिट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।